इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं विनय दीक्षित आज सीटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वालों को के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन मॉडेम और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर में जो हार्ड कॉपी तैयार होती है वो प्रिंटर के द्वारा तैयार होती है और मॉनिटर है जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, प्लग को जोड़ने और पेरीफेरल डिवाइस को सीपीयू में चलाने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है? तो जो पेरीफेरल डिवाइस है उनमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है RJ45 पोर्ट और तीसरा ऑप्शन है COM1 पोर्ट और चौथा ऑप्शन है COM2 पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है यूएसबी पोर्ट। जब हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस को जोड़ते हैं अपने पूरा कंप्यूटर सेटअप में, तो यूएसबी पोर्ट से ही सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, SMPS सर्किट में शॉर्ट की डायोड BA157 का क्या कार्य है? तो पहला ऑप्शन है एरर एम्पलीफायर, तो दूसरा ऑप्शन है स्विचिंग डायोड, तीसरा है वोल्टेज रेगुलेटर और चौथा है फास्ट रिकवरी डायोड। वोल्टेज रेगुलेटर है तो जो उसके लिए यूज किया जाता है जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जाता है। स्विचिंग डायोड के लिए भी कई डायोड होते हैं, एम्पलीफायर ये है नहीं, तो शॉर्ट की डायोड का यूज किया जाता है जो फास्ट रिकवरी डायोड के रूप में किया जाता है ऐसे SMPS सर्किट में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में SMPS का क्या फ़ायदा है? तो कंप्यूटर में SMPS का यूज होता है उसका क्या एडवांटेज है? तो पहला ऑप्शन है बल्कि, तो ये भी ऑप्शन गलत है, बल्कि मतलब भारी, हाई एफिशिएंसी और तीसरा ऑप्शन है हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज लो, चौथा ऑप्शन है सर्विसिंग ऑफ SMPS इज इजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है हाई एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट MOV। जो MOV है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है मेटल ओवर वायरिस्टर, दूसरा ऑप्शन है मेटल ओवर वायरेक्टर, तीसरा ऑप्शन है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर और चौथा है मेटल ऑक्साइड वायरेक्टर। तो जो तीसरा ऑप्शन मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। मदरबोर्ड पर HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है IDE पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है COM1 पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है COM2 पोर्ट और लास्ट ऑप्शन है फ्लॉपी ड्राइव पोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है IDE पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में संक्षिप्त नाम LBA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब LBA का फुल फॉर्म है जो कंप्यूटर सिस्टम में पूछ रहा है, LBA का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है लो ब्लॉक एक्सेसिंग, दूसरा ऑप्शन लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग और तीसरा ऑप्शन लार्ज बूट एड्रेसिंग और चौथा ऑप्शन लॉजिकल ब्लॉक एक्सेसिंग। तो इसका सही ऑप्शन है जो लार्ज ब्लॉक एक्सेसिंग। जो लार्ज ब्लॉक होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए LBA का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में संक्षिप्त नाम CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। तो पहला ऑप्शन है क्लासिफाइड डिवाइस रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी और तीसरा ऑप्शन है कनेक्टिविटी डिजिटल रीड ओनली मेमोरी और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही ऑप्शन है D ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम का तो सब जगह सही दिया है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन CD का जो होता है उसका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है फुल फॉर्म, वो सिंगल भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर में ब्लॉक X का नाम क्या है? तो आप चित्र को देख पा रहे होंगे। तो ये जो चित्र है, अगर आपने
माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ा होगा तो सेम चित्र यही रहता है। जो इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, एरे है और जनरल पर्पस रजिस्टर दिए रहते हैं उसमें। तो जो एक्स है यहाँ क्या रहता है, तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं। तो पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर और चौथा प्रोग्राम काउंटर। तो इसका सही ऑप्शन है एक्यूमुलेटर। आप ध्यान से देखिए, अगर 8085 आपने पढ़ा होगा तो यहाँ एक्यूमुलेटर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कौन सा कंपोनेंट जो मेमोरी से कमांड पढ़ता है और निष्पादित करता है? निष्पादित करना मतलब एग्जीक्यूट करता है। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मेमोरी से कमांड को है जो रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है? पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है ग्राफिक्स कार्ड, तीसरा ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी और चौथा है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो इसका सही ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है कमांड को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में रोम बायोस चिप में कौन से कोड स्टोर किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है चेंज कोड, दूसरा है टेम्परेरी कोड, तीसरा ऑप्शन है परमानेंट कोड्स और चौथा पार्टिकल चेंज कोड। तो इसका सही ऑप्शन है परमानेंट कोड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए माउस क्रिया का उपयोग किया जाता है, मतलब किस माउस क्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट क्लिकिंग और दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिकिंग और तीसरा ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप और चौथा है डबल क्लिकिंग। तो आपको पता होगा डबल क्लिक किसी भी विंडो को या किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, जो आप एक बार क्लिक करेंगे और फिर खींचें और छोड़ें तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को ले जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। बिजली की विफलता पर कौन सा मेमोरी डिवाइस डेटा खो देता है? जब आपकी बिजली कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, तब कौन सी मेमोरी है जो आपका डेटा खो देती है? तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और चौथा ऑप्शन है CD रोम। इसका सही ऑप्शन है रैम। रैम होती ये होती वोल्टाइक मेमोरी और रोम होती है नॉन वोल्टाइक मेमोरी। वोल्टाइक मेमोरी जो वो होती है जो बिजली के फेल होने पर डाटा खो देती है। नॉन वोल्टाइक मेमोरी वो होती है जो बिजली फेल हो जाने के बाद भी डेटा नहीं खोती है। चलिए अगले क्वेश्चन। निर्देशों को सहेजने यानी स्टोर करने के लिए प्रोसेस द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है, मतलब किस प्रोसेस का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा सिस्टम यूनिट, तीसरा ग्राफिक्स कार्ड और चौथा माइक्रो प्रोसेसर। तो आप सभी को पता होगा किसी भी चीज़ को अगर सेव करना है तो वो हमारी मेमोरी में होता है। सेव यानी स्टोर करते हैं जो इंस्ट्रक्शन को, वो काम मेमोरी करती है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प कंप्यूटर में वर्तमान में स्थापित कार्यक्रमों की एक सूची खोलता है? तो पहला ऑप्शन है हेल्प मेनू, दूसरा है स्टार्ट मेनू, तीसरा ऑल प्रोग्राम और चौथा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर का सेकंड पार्ट होगा अगर तो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल में अगर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से संबंधित अक्सर क्वेश्चन लाते रहते हैं और आप उनको देख पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।